नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिला दर्शन की अगेन इसी सीरीज के अंतर्गत जो हमारा सिलसिला कंटिन्यू चलता आ रहा है। राजस्थान के मांसत्रावली वाइज राजस्थान के जो जिला है जिनको तहसीलों का कोडिंग है, गांव का कोडिंग आपको बताया गया है। जैसे मसूदा का है, पीछे हमने पढ़ा था कुछ समझड़ी का है, हर एक क्षेत्र विशेष का मैप के कोडिंग। तो उसी सीरीज के अंतर्गत आज आपके सामने दोस्तों नया जो जिला हम लेकर के आए हैं वो है ब्यावर जिला। राजस्थान के नवीन गठन के अंतर्गत जिला दर्शन की सीरीज में हम राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान के कल्चर है, राजस्थान के करंट, राजस्थान की पॉलिटी, महत्वपूर्ण जो बिंदुओं को हमने एक साथ अकॉर्डिंग टू मैप वाइज लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के जिला दर्शन की ये सीरीज। और दोस्तों इसकी जो पीडीएफ हम इसमें ऐड करेंगे वो आपको जीके विद राकेश जांगी टेलीग्राम में मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों राजस्थान के जिला दर्शन में हमारा जो जिला है आज का वो है कौन सा? ब्यावर जिला है। जिले का नाम क्या है? ब्यावर, क्योंकि 1857 के अंतर्गत ये एक सैनिक छावनी थी। यहाँ पे बी अवेयर उनको बोलते थे, बी अवर सचेत रहिएगा, निडर रहिएगा, बी अवेयर बोलते थे। तो इसी वजह से ये जो नाम इसको पड़ गया क्या, बी अवर से ब्यावर इसका नाम पड़ गया है। दूसरी बात, इसको नया नगर भी कहा जाता है। ब्यावर को क्या बोल देते हैं? इसको नया नगर भी इसको बोल देते हैं। ब्यावर को नया नगर भी कहा जाता है। और इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? 1836 में कर्नल डिक्सन ने की थी है। ब्यावर की स्थापना आपसे पूछा जाए, सुनिए जरा, ब्यावर का जो नाम पड़ा है बी अवेयर की वजह से है, नया नगर भी कहते हैं। और ब्यावर की जो स्थापना है 1836 में, और किसने की थी? वह की थी कर्नल डिक्सन ने की थी। कर्नल डिक्सन ने ब्यावर की स्थापना 1836 के अंतर्गत की थी। ध्यान देना है 1836 में इसकी स्थापना हुई थी। और ब्यावर का जो आरजे जो क्रमांक है वह भी कितना है? 36 ही है। आरजे क्रमांक भी कितना है इसका? 36 है। कर्नल डिक्सन 1857 के अंतर्गत यहाँ के ये थे प्रशासनिक अधिकारी। तो अजमेर मेरवाड़ा का जो प्रशासन है वो किन के अधीन था? कर्नल डिक्सन के अधीन था। दूसरी बात, कर्नल डिक्सन के द्वारा ही, कर्नल डिक्सन के साथ और सेठ दामोदर दास के द्वारा मिलकर ही 1889 में राजस्थान की पहली सूती वस्त्र की मिल स्थापित हुई थी। कौन सी? द कृष्णा मिल स्थापित हुई थी है। दूसरी बात, कर्नल डिक्सन ने ही बनी ठनी को एक नाम दिया था, और वह क्या नाम दिया था? भारत की मोनालिसा है। तो भारत की जो मोनालिसा है, ये बनी ठनी चित्र को जो नाम देने वाले थे वो कौन थे? कर्नल डिक्सन ही। कर्नल डिक्सन के द्वारा ब्यावर शहर की स्थापना कब की गई थी? 1836 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। बी अवर की वजह से इसका नाम था ब्यावर था। ये है 1857 के अंतर्गत यह एक सैनिक छावनी थी है। राजस्थान के अंतर्गत हम बात करते हैं 6 सैनिक छावनियों में से 2 ऐसी सैनिक छावनियां थी जहां पर विद्रोह भी नहीं हुआ था। कौन कौन सी? खेरवाड़ा और ब्यावर है। खेरवाड़ा और ब्यावर है। अब बात करते हैं ब्यावर साथियों जो जिला बनाया गया है ये कौन से संभाग में आएगा? ये आएगा अजमेर संभाग के अंतर्गत आएगा है। कितने जिलों के साथ ये सीमा बनाता है? 7 जिलों के साथ। लेकिन बड़ी बात यह है, आपसे पूछा जाए ब्यावर को कितने जिलों से अलग करके बनाया गया है? ब्यावर को साथियों राजस्थान के अंतर्गत 3 जिलों से, एक कौन सा? अजमेर जिला, फिर कौन सा? पाली जिला, और कौन सा? भीलवाड़ा है। अजमेर से, पाली से और भीलवाड़ा से। जैसे कि आप देख रहे हो विजयनगर है, बदनौर है, भीलवाड़ा से लिए गए हैं। राजस्थान के अंतर्गत जैतारण कहां से लिया गया? पाली से लिया गया है। और ये ब्यावर के क्षेत्र ही आ जाते हैं। 3 जिलों से इसको अलग करके बनाया गया है। संभाग कौन सा आ जाएगा? अजमेर संभाग आ जाएगा है। अब बात करते हैं कुछ जियोग्राफी की विशेषताओं की बात। देखिए दोस्तों ब्यावर है, ब्यावर में कौन कौन से नेशनल हाईवे ब्यावर में जिले के अंतर्गत आएंगे? तो नेशनल हाईवे NH25, NH58, NH58 आ जाता है, और NH 158 है। ये NH 158 और NH 458, 58, 158, 458 और कौन सा? 25। ये 4 NH यहाँ पे आ जाएंगे है। स्थापना मैंने पढ़ ली। ब्यावर की जो दर्रा है ना, ब्यावर का जो दर्रा है बरदरा है। बरदरा, जहां ब्यावर की शहर की बात करते हैं तो बहुत सारी बरदरे को लेकर के या यहाँ की ज्योग्राफिकल कल्चर की बातों को लेकर के ये कंटेंट तैयार करवाने में ब्यावर जिले के ही रक्षाजीत चौहान ने काफी इसमें मदद की है। थैंक यू आपका। सुन रहे हो तो आप। नेक्स्ट बात करते हैं ब्यावर की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है दरा, कौन सा? बरदरा भी है।
इसके अलावा शिवपुर जो घाट है वो यहाँ के दरे आ जाते हैं। और चोटी की बात करेंगे साथियों, तो यहाँ की जो चोटी है वो कौन सी, मोराइजी चोटी है। यहाँ की चोटी कौन सी है, मोराइजी चोटी है। और इस चोटी की ऊंचाई कितनी है, 934 मीटर है। गौरम जी या मोराइजी चोटी ऊंचाई कितनी, 934 मीटर इसकी ऊंचाई है। पटवारी में पूछा गया था। ब्यावर में से गुजरती है दो नदियां, एक तो कौन सी है भाई, लूणी नदी है ही, ब्यावर से गुजरती है। इसके अलावा खारी नदी गुजरती है, और खारी नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है। वह बांध कौन सा है, नारायण सागर बांध खारी नदी के ऊपर ही बनाया गया है। और उद्योग, सबसे एक बात करते हैं, राजस्थान में श्री सीमेंट जो प्लांट है, श्री सीमेंट का जो कारखाना है वो कहां पर है, ब्यावर जिले में ही आ जाएगा, श्री सीमेंट का प्लांट आ जाएगा है। और 3 मिल है, देखिए द कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल और विजयनगर मिल। हम बात करते हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। राजस्थान के अंतर्गत ब्यावर शहर में, तो पहले एक बार मैं लिखता हूं 3 सूती वस्त्र की मिल। राजस्थान की सूती वस्त्र की जो मिल है, तो पहली मिल कौन सी थी, सुनो बात आएगी 1889 की, ईयर 1889 में है। और मिल का नाम क्या था, द कृष्णा मिल था, द कृष्णा मिल। कौन से फील्ड की थी, तो ये थी निजी क्षेत्र की थी। स्थापना करने वालों में मेन व्यक्ति नाम कौन थे, सेठ दामोदर दास राठी, और इनके सहयोगी कौन थे, कर्नल डिक्सन थे। तो राजस्थान की जो पहली सूती वस्त्र की जो मिल थी वह मिल थी द कृष्णा मिल थी, 1889 में बनी थी, निजी क्षेत्र की थी, सेठ थे दामोदर दास राठी है। और यह हथकरघों की दृष्टि से, कार्यशील कामगारों की दृष्टि से सबसे बिगेस्ट बड़ी मिल थी, तो सूती वस्त्र की मिल है। इसके अलावा हम वापिस पढ़ते हैं, यहाँ पे आएंगे तो देखिएगा यहाँ पर आ जाती है और मिल, कौन सी, एडवर्ड मिल भी है, महालक्ष्मी मिल भी है, विजयनगर मिल भी है। इन मिल को पढ़ने के लिए हम बात करते हैं, राजस्थान में सूती वस्त्र की कुल कितनी मिल है, 69 है। राजस्थान में सूती वस्त्र की टोटल जो कारखाने हैं, सूती वस्त्र के कारखाने कितने हैं, 69 है। 69 को हम डिवाइड करते हैं ना, तो हम बात करेंगे अलग अलग फील्ड के अंतर्गत। जैसे इनमें से निजी क्षेत्र की भी है, इनमें से सहकारी क्षेत्र की भी है, और इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र की भी है, सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। अब देखते हैं, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की जो मिल है ना राजस्थान में कितनी थी, 3 थी। सहकारी क्षेत्र कितनी थी, 3 थी। बाकी जो बचती है कितनी बच गई, 63 है, 63 मिल है, 63, ठीक है। तो बाकी बच गई 63 मिल है। बाकी प्राइवेट सेक्टर की 63 मिल है, गवर्नमेंट की 3 है, सहकारी की भी 3 है। लेकिन राजस्थान की सार्वजनिक क्षेत्र की जो 3 मिल थी ना, वह कौन कौन सी थी, जरा सुनिएगा। एक तो मिल थी कौन सी, एडवर्ड मिल, एक थी एडवर्ड मिल, दूसरी कौन सी, महालक्ष्मी मिल, दूसरी थी महालक्ष्मी मिल, ठीक है। और तीसरी जो मिल थी वह कौन सी थी, विजय कॉटन मिल, जो विजयनगर में थी, विजय कॉटन मिल विजयनगर में थी। अब देखिए एडवर्ड जो मिल है ना, ये बनी थी 1906 में, महालक्ष्मी बनी थी 1925 में, और ये बनी थी 1938 में। अब देखो एडवर्ड मिल है, ये कहां पे थी, ब्यावर में थी। महालक्ष्मी मिल भी कहां पे थी, ब्यावर में थी। दोनों का सेम केंद्र है, ब्यावर आ जाएगा। लेकिन विजय जो कॉटन मिल थी ना, तो यह में जो मिल थी वह कहां पे थी, विजयनगर में थी। और उस समय की बात करते हैं, विजयनगर कहां पे था, भीलवाड़ा में था। अब नए जिले बन गए, तो आप देखोगे कि ये जो विजयनगर है अब कहां पे आ गया है, ब्यावर में आ गया है। तो तीनों की तीनों मिल राजस्थान की गवर्नमेंट सेक्टर की, राजस्थान की गवर्नमेंट सेक्टर की तीनों मिल है। एडवर्ड मिल ब्यावर में, महालक्ष्मी मिल ब्यावर में, विजयनगर है ये अब कहां पे आ गया, तो अब ये कहां पे आ गया, ब्यावर में है। तो राजस्थान की हम कह सकते हैं सहकारी क्षेत्र की, गवर्नमेंट सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों जो मिल है वर्तमान में, ये कौन से जिले में है, ब्यावर में है। लेकिन अभी मिल है नहीं, क्योंकि इन तीनों मिलों को केंद्र सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा।
तो प्रश्न आ जाए, राजस्थान की सार्वजनिक क्षेत्र की जो तीनों मिल हैं, राजस्थान की सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों मिल है, इन तीनों मिल का अधिग्रहण राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा अधिग्रहण कर लिया। और इन तीनों का अधिग्रहण कब किया गया था? 1974 में है। तो राजस्थान की गवर्नमेंट सेक्टर की तीनों जो मिल है, तीनों मिलों को नेशनल हम कह सकते हैं टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है, तीनों मिल को लेकर के है। और सहकारी क्षेत्र की बात करते हैं, राजस्थान के अंतर्गत सूती वस्त्र के अंतर्गत तो यहाँ पे नाम आता ही है, भीलवाड़ा का नाम आता ही है, क्योंकि राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की मिल पढ़ेंगे आप, 3 मिल पढ़ेंगे है, गंगापुर मिल पढ़ेंगे, भीलवाड़ा के अंतर्गत है। राजस्थान के अंतर्गत गुलाबपुरा मिल पढ़ेंगे, भीलवाड़ा के अंतर्गत यहाँ पे आ जाती है। और एक कौन सी है? गंगानगर आ जाती है, अलग है। तो भीलवाड़ा राजस्थान की पहली टेक्सटाइल सिटी कहलाती थी, भीलवाड़ा जो है यहाँ पे है। राजस्थान की इसी सूती वस्त्र की या वस्त्र नगरी की वजह से राजस्थान की पोपलेन जो सिटी कहते हैं, वो बोल देते हैं, बालोतरा को बोल देते हैं ना, इसी प्रकार से है। तो ध्यान देना है, सूती वस्त्र में अब बड़ा केंद्र पड़ेंगे, पहले के टाइम है कृष्णा मिल ब्यावर आ जाएगा, एडवर्ड मिल ब्यावर आ जाएगा है, विजयनगर मिल है ब्यावर के अंतर्गत आ जाएगी, तीनों मिल हमने बता ली है। अब बात करते हैं साथियों, यहां पर है बिनाय। बिनाय राजस्थान का पहला वाईफाई वाला गांव है, बिनाय। बिनाय गांव राजस्थान का पहला वाईफाई वाला गांव है। जरा सुनिएगा, जरा हम बात करते हैं कौन से गांव को लेकर के। गांव का नाम है बिनाय। बिनाय पहले अजमेर में था, अब कहां पे? ब्यावर में आ गया है। तो प्रश्न ये बनेगा, राजस्थान का पहला वाईफाई वाला जो गांव है वह कौन सा है? बिनाय गांव है। दूसरी बात, राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत है। राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारिता की जो शुरुआत है 1904 के अंतर्गत है, कहां पर की गई थी? बिनाय में की गई थी है। तीसरी बात, राजस्थान के अंतर्गत है, एक बात आती है दुर्जन साल को लेकर के। दुर्जन साल का संबंध कहां से है? बिनाय से है। और दुर्जन साल का संबंध राजस्थान में कौन से लोक देवता से रहा है, उनके साथ शत्रुता थी? ये बात कोई भी सुन रहा है वो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देगा, कौन से लोक देवता का संबंध दुर्जन साल के साथ था। और इसके पश्चात हम बात करते हैं, राजस्थान के अंतर्गत गोटा जो जरी है, गोटा जरी का प्रधान केंद्र खंडेला माना जाता है। खंडेला के जो अलावा जयपुर भी है और कौन सा है? बिनाय भी माना जाता है। अगली बात करते हैं, राजस्थान के अंतर्गत बिनाय और क्यों खास है? क्योंकि कोड़ा मार मार के बीन देते हैं कोड़ा मार मार के बीन देते हैं। तो राजस्थान की कोड़ा मार जो गेर है, राजस्थान की कोड़ा मार जो गेर है वो कहां की फेमस है? बिनाय की। तो कोड़ा मार गेर बिनाय के, गोटाजरी का केंद्र बिनाय, दुर्जन साल बिनाय के, सहकारिता की शुरुआत बिनाय से है। राजस्थान का पहला वाईफाई जो गांव है वो भी कौन सा है? बिनाय है। आगे चलते हैं, इसके पश्चात देखिए जरा, तो ये बिनाय की हमने बातें पढ़ ली है। सेंधड़ा जो चट्टाने हैं वो भी कहां पे? ब्यावर जिले के अंतर्गत। सेंधड़ा जो चट्टाने है ना, इनकी शेप कैसी है? सर्पिला आकार इनकी शेप है, सेंधड़ा चट्टानों की है। अब बात करते हैं, इसके पश्चात हम चलेंगे जेतारण के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, जेतारण की बात करते हैं तो जेतारण में फेमस युद्ध हुआ था, कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध है। तो साथियों, यहां पर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल कहां पड़ते हैं? जेतारण में गांव पड़ते हैं। 5 जनवरी 1544, ये 1544 है, 5 जनवरी 1544 को है। और शेरशाह सूरी को भयंकर टक्कर मिली थी जेता और कुप्पा के द्वारा, और शेरशाह सूरी ने हारते हारते बचा था। एक बात कही थी, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो पेट था। उनको टक्कर देने वाले थे जेता और कुप्पा थे, वो कहां के थे? यहीं के थे। गिरी सुमेल युद्ध में टक्कर उनको दी थी है। और इसके पश्चात हम बात करते हैं जेतारण। सोचिए बात करें, जेतारण है ना, जेतारण तहसील के कुड़की नामक गांव है, कुड़की गांव के अंतर्गत है मीराबाई जन्मी थी। तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था वह हुआ था कुड़की गांव में। कुड़की गांव अब कहां आता है? ये जेतारण में पड़ता है। जिला कौन सा? ब्यावर। दूसरी बात, राजस्थान में रामसनेही संप्रदाय हमने पीछे पढ़ा था, शाहपुरा में पीठ है। उनकी शाखा खेड़ापा भी है, जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत है। उनकी एक शाखा सिंथल बीकानेर में भी है। और रामसनेही संप्रदाय की एक शाखा है, कौन सी? रेण शाखा है। तो रेण शाखा के संस्थापक कौन थे? दरियाव जी थे, दरियाव जी।
दरियावजी थे, और दरियावजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? जेतारण में हुआ था। लेकिन राजस्थान की जो दरिया है ना, राजस्थान की जो दरिया की बात करते हैं, टांकला गांव नागौर की प्रसिद्ध है। दरियावजी ने रेण शाखा चलाई थी। दरियावजी का संबंध जेतारण से, मीराबाई का संबंध जेतारण से, दोनों संत संबंध जेतारण से आगे। और राजस्थान का पहला जो चर्च घर है वो भी कहाँ पे? ब्यावर में है, ना कि जेतारण, मतलब ब्यावर जिले के अंतर्गत आ चुका है। ब्यावर में ही रंग जी का मंदिर भी है। तो ये सारी विशेषता कहाँ पे आगे? जेतारण की है। देखिए आगे, जेतारण में मरुधर केसरी का मेला लगता है। तो जेतारण में मरुधर केसरी का मेला लगता है, और ये मेला कौन से महीने में आयोजित होता है? पौष के महीने में इस मेले का आयोजन भी किया जाता है। आगे चलते हैं, रायपुर। रायपुर में बाटेलाव तालाब है। तो बाटेला जो तालाब है वो कहां पर है? रायपुर के अंतर्गत आ जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए साथियों, देवर और भाभी का संबंध ब्याह में है, क्योंकि देवर की भाभी सा कांग्सियो लगाती है, काजल लगाती है, कांग्सियो गीत, काजलियो गीत ब्याह में गाती है। तो देवर भाभी की गेर कहाँ की? ब्यावर की। जबकि कोड़ा मार मार के बीन देते हैं, तो कोड़ा मार गेर कहाँ की? बिनाए की। कोड़ा मार गेर बिनाए की, देवर भाभी की गेर कहाँ की? ब्यावर की है। और इसके अलावा बात करते हैं, मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए देव नारायण जी ने जो शरीर छोड़ा था अंतिम समय, देव नारायण जी का हम कह सकते हैं, वो कहाँ पे? देवमाली में। और जो देवमाली जो जगह पड़ती है देव नारायण जी की है, वो भी कहां पर? ब्यावर जिले में है। देवमाली ब्यावर जिले में है। दो फेमस लोक देवता है। तेजा जी, देखिए तेजा जी को सांप ने डसा था कहां पे? सेंदरिया में। कहां पे है? ब्यावर में। तेजा जी की मृत्यु कहां पे? सुरसुरा में। कहां पे? ब्यावर के अंतर्गत है। उसी प्रकार देव नारायण जी का अंतिम समय देवमाली में, ये भी कहां पे? ब्यावर में है। और तेजा जी के जो पुजारी, जिनको घोड़ला कहते हैं, सर्पदंश का इलाज करते हैं निःशुल्क भावता गांव में। ये भावता गांव भी कहां पे? ब्यावर में आ रहा है। ठीक है। और आगे अलावा हम बात करते हैं, तो ब्यावर में बादशाह का मेला लगता है चैत के महीने में। रंग पंचमी के अंतर्गत बात करते हैं, चैत्र के महीने में। तो चैत्र में बादशाह का जो मेला भरता है वो भी कहां लगेगा? ब्यावर में लगता है। और ब्यावर क्यों फेमस है? देखिए साथियों, ब्यावर की एक नस्वार फेमस है, जिसको बोलते हैं सूंगनी नस्वार है। तो राजस्थान में सूंगने वाली जो नस्वार है वो कहाँ की फेमस है? ब्यावर की फेमस है। सूंगनी नस्वार ब्यावर की फेमस है। तिल पट्टी उद्योग, तिल पट्टियां, तिल से पपड़ियां बनती है, पापड़ी बनती है, तिल पट्टी भी कहाँ पे फेमस है? ब्यावर की प्रसिद्ध है। और एक है आगीबाण। क्यों खास है? राजस्थान का पहला राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? तो आगीबाण। किसने प्रकाशित किया? जयनारायण जी व्यास ने। और इसका प्रकाशन इन्होंने कब किया था? आपसे पूछा जाए कि इसका प्रकाशन कब किया? 1932 में किया था। लेकिन कहां से किया था? ब्यावर से किया था। तो राज्य का पहला राजनीतिक समाचार पत्र आगीबाण। आगीबाण का संपादन जयनारायण व्यास कब किया? 1932 में। कहां से किया? ब्यावर से किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद निषेध नीति के तहत हड़पने के लिए कार्रवाई जो की गई थी करौली रियासत के को लेकर के, लेकिन हड़पी नहीं गई थी। और गोद निषेध नीति के तहत भारत में सबसे पहले कौन सी रियासत को हड़प लिया गया था? सतारा को हड़पा गया था। और कुशासन का आरोप लगा करके अवध को हड़पा था। लेकिन गोद निषेध नीति के तहत राजस्थान का पहला हड़पा गया जो क्षेत्र है ना, तो कौन सा है? ब्यावर है। तो प्रश्न डाला गया यहाँ पे, ब्यावर गोद निषेध नीति के तहत हड़पा जाने वाला राज्य का पहला क्षेत्र था। वो कौन सा? ब्यावर था। ये भी हो चुका है। आगे बाण पहला समाचार पत्र भी हमने पढ़ लिया है राजनीतिक। तिल पट्टी भी ब्यावर की फेमस है। सूंगनी नस्वार ब्यावर की फेमस है। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। देवर बाबी की गेर कहाँ की फेमस? ब्यावर की है। और राजस्थान में बीड़ी का जो कारखाना ब्यावर में भी है, लेकिन पहला टोंक में बनाया गया था। मोर्चा बीड़ी कारखाना, न कि देसाई ब्रदर है। और ब्यावर में पिपलाज माता जी का मंदिर भी है। पिपलाज माता जी का मंदिर है। अब यहां पड़ता है मसूदा। मसूदा क्यों खास है? क्योंकि राजस्थान का पहला साक्षर जो गांव है वो कौन सा है? मसूदा। पहला साक्षर गांव कौन सा है? मसूदा गांव, जो अब आ गया ब्यावर के अंतर्गत है। विजयनगर बताई दिया है, यहाँ पे स्पिन फेड भी है। और विजयनगर में विजय कॉटन जो मिल बनी थी 1938 में, जो हमने पीछे लिख दिया है। अब बात करते हैं बदनौर। सुनिएगा जरा, बदनौर। देखिए बदनौर में एक बैराट का दुर्ग भी है।
बदनौर में कुशाल माता का मंदिर भी है। तो पहले हम बात करते हैं बदनौर, जो कि पहले भीलवाड़ा में था, अब कहां पे, ब्यावर में है। बदनौर क्यों खास है? क्योंकि राणा कुंभा जी ने यहां पर पराजित किया था 1457 के अंतर्गत है, हराया था। किनको? गुजरात की सेना और मालवा की सेना। गुजरात की सेना और मालवा की सेना है। महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन गुजरात की सेना और महमूद खिलजी, इनको राणा कुंभा ने हराया था। राणा कुंभा ने हराया था। कुंभा जीत गए थे। गुजरात की और मालवा की संयुक्त जो अभियान था, उनके अभियान को कुंभा ने विफल कर दिया। तब कुंभा ने इसी बदनौर में एक देवी का भव्य मंदिर बनाया था। एक देवी माता का भव्य मंदिर बनाया था। और शायद बता भी दोगे उस देवी माता का जो नाम था, तो वह क्या था? कुशाल माता है। तो राणा कुंभा ने यहां पर एक देवी माता का मंदिर बना दिया, और वह देवी कौन सी है? कुशाल माता है। तो कुशाल माता जी का जो मंदिर है वो कहां पर है? बदनौर में है। मंदिर को बनाया किसने था? राणा कुंभा ने बनाया था। साथ ही साथ है बदनौर में राणा कुंभा ने एक दुर्ग भी बनाया था, और वह दुर्ग कौन सा है? बेराट। ध्यान देना है, राजस्थान में बेराट की जो सभ्यता है वो तो कहां पर है? कोटपुतली बहरोड में है। कोटपुतली बहरोड जिले में आ गई अब बेराट सभ्यता है। लेकिन राजस्थान में जो बेराट जो दुर्ग है, तो वह कहां पर? बदनौर में कुंभा ने बनाया। कुशाल माता का मंदिर भी किसने बनाया? कुंभा ने ही बनाया था। आगे इसके पश्चात हम वापिस चलेंगे हैं, तो देखेंगे कि ब्यावर में एक गांव है नरबड़ खेड़ा। यहाँ पे रिको का वुडन कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है, नरबड़ खेड़ा के अंतर्गत है। अब है टोडगढ़ है, इसे मिनी माउंट आबू भी कह देते हैं इसको, यहाँ का है टोडगढ़ है। ये जो टोडगढ़ है, यहाँ पे गौरम जी की चोटी भी है। गौरम जी की चोटी जो हमने पीछे कर भी लिया है, गौरम जी की चोटी है। टोडगढ़ है ना, तो टोडगढ़ की बात करेंगे। यहाँ पे गांव था पहले कौन सा? बोरसवाड़ा गांव है। गांव का नाम है बोरसवाड़ा गांव। देखिए जरा, पहले हम पढ़ेंगे गांव का नाम क्या था? बोरसवाड़ा गांव। ये था बोरसवाड़ा गांव। और कौन थे? मेवाड़ के भीम सिंह ने बोरसवाड़ा जो गांव है ये गिफ्ट में दिया था। किसको? कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल टोड को जो गांव गिफ्ट में दिया था वो किसने दिया था? मेवाड़ के भीम सिंह ने दिया था। गांव का नाम क्या था? बोरसवाड़ा गांव था। अब कर्नल टोड ने इसी बोरसवाड़ा के ऊपर अपने ही नाम से एक दुर्ग बना दिया। कर्नल टोड ने यहां पर अपने ही नाम से एक दुर्ग बना दिया, और उस दुर्ग को क्या बोल देते हैं? टोडगढ़ कहते हैं। तो उसी दुर्ग को क्या बोल देते हैं? टोडगढ़ कहते हैं। टोडगढ़ है, कर्नल टोड किस दुर्ग को बोल देते हैं? कर्नल टोड किस दुर्ग को? टोडगढ़ दुर्ग भी कह देते हैं। तो राजस्थान में किसी अंग्रेज के द्वारा बनाया गया एकमात्र जो दुर्ग है, तो कौन सा है? टोडगढ़ दुर्ग है। और इसी टोडगढ़ दुर्ग में कौन कौन से क्रांतिकारियों को बंदी बना करके रखा गया था? तो विजय सिंह जी पथिक, और कौन थे? गोपाल सिंह जी खरवा और विजय सिंह पथिक, दोनों को कौन से दुर्ग में बंदी बना के रखा गया था? टोडगढ़ दुर्ग में बंदी बनाया गया था। और इसी के नाम से ही, टोडगढ़ के नाम से ही 1983 में एक अभयारण्य बनाया गया, और वह कौन सा था? रावली टोडगढ़ अभयारण्य। इसी नाम से ही एक अभयारण्य बन गया, रावली टोडगढ़ अभयारण्य 1983 के अंतर्गत है, 1983 के अंतर्गत है। तो देखेंगे टोडगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? बोरसवाड़ा था, ये है, चोटी भी थी। और रावली टोडगढ़ अभयारण्य कब बना? 1983 में बना था। इसी टोडगढ़ में किन को बंदी बनाया था? विजय सिंह पथिक को और गोपाल सिंह जी खरवा को बंदी बना के रखा गया था। तालाब हमने पढ़ लिया, ये हमने सारी बातें पढ़ी ली है। NH सारे यहाँ पे हो चुके हैं, संभाग हमने पढ़ लिया है। तो साथियों, लगभग मेरे ख्याल से ये सारी विशेषताएं थी, ये सारी जो विशेषताएं हैं
ब्यावर जिले को लेकर के हाल फिलहाल तक तो ये अपडेट था, आपको करवा दिया गया है। इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, आपको टेलीग्राम चैनल जीके विद राकेश जांगीड़ में आपको वहां पे मिल जाएगी है। उम्मीद करेंगे आपका प्यार, आपका स्नेह, लाइक कमेंट इसी प्रकार से बने रहेगा। हम आगे भी इसी प्रकार आपके लिए बेहतरीन शानदार क्लास लेकर के आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।